सास है और ससुर है, तीनों मिलके ऐसा बोले। इतना हिम्मत है तो बांध के दिखा दो। हम भी प्रशासन को बुलाते हैं। जब आप लोग साथ नहीं दीजिएगा प्रशासन जरूर साथ देगा। हमारी बच्ची को जिस तरह फांसी लगाया गया है कि उसको भी सरकार इंसाफ दे। जब जनाजा लेके गए तो वहाँ का मर्द क्या किया, बोलू सुपौल का आदमी आया तो चोरी कर लिया। जब हम लोग बोले जब हम मैयत में आएंगे तो चोरी काहे के लिए करने आएंगे। कहना चाहता हूँ कि ये आवाज जहाँ तक पहुँचे, जो आज हमारे बेटी के साथ इस तरह का घटना किया है, आइंदा किसी बेटी के साथ इस तरह का घटना दोबारा नहीं। तो मत पुलिस को खबर जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा। हम बोले होगा तो होगा सब गांव वाले जब ऐसा सबके बेटी के साथ होगा तो आगे के बेटी जब गरीबी दे तो बेटी ना दे। दहेज के खातिर मार दिया गया तो अम्मी गर्दन नहीं खोलने देती थी, तो अफसाना की अम्मी जबरदस्ती खोली। हम लोग वसूल किए। जब हम लोग हल्ला किए वहाँ के गाँव के आदमी हम लोग को डांटे नहीं। अब बोला ज्यादा ये सब बोल रही है तो पकड़ के बांध दो। जब ऐसा लोग बोले जब सुपौल के आदमी ज्यादा बोलते तो पकड़ के बांध। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त मौजूद है बिहार के दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल के अंतर्गत सुपौल बाजार में। और दोस्तों यहाँ के बारे में आपको बता दें, एक ऐसा ही शर्मसार करने वाली घटना घटा है जो एक दहेज लोभियों ने पत्नी को वो निर्मम हत्या कर देते हैं। जो दहेज नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमारे बिहार में दहेज बंद है और शराब बंद है, उसके बावजूद भी शराब सब जगह मिलता है। उसी तरह से दहेज जो है सब जगह लोग लेते हैं और देते भी हैं। और ऐसे ही दहेज के खातिर आज हमारे समाज के एक बेटी का उसका मृत्यु हो गया और जो अफसाना परवीन है उनको निर्मम हत्या कर देते हैं। क्या पूरा कुछ मामला है, ये उनके परिजन है, उनके घर का सदस्य है, इन लोग से पूरा बात करते हैं या फिर उनको क्यों मारा गया है। चला पूरा देह झांकने रहे आ एना सकल कहने रहे ब्लेड से नाक जाते हैं। आ हमारे जब जाइए ना छुए ले तो हमारे छुए ले नहीं दे, हटा दे हो गाँव का आदमी आ कैसा बैलो ने यार एकरा के जेवर के मार के मार जेवर सब चोरा के यार भागल जाए, सबको पकड़ के बांध दे। हम सब लोग एकात भे गए, एगो मरद रहे वहाँ बैठल रहे आ जितना हो का लेडीज रहे मैयत के देह में सटे ले नहीं दी, खाली शकल देखो। चाचा जी अपना नाम बताएंगे। फैज मोहम्मद। आपका ही लड़की था? सर मेरा ही लड़की था। 11/3/2021 को बचिया का शादी बड़ी हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक किए, बड़ी शौक और जोक के साथ। और उसमें कर्ज भी हो गया, लेकिन शादी करने के बाद कुछ ही दिन के बाद 2 लाख रुपया और 3 भर सोना का जेवर का डिमांड किया। हमने कहा कि भाई हमारे पास वो समक्ष नहीं है, लेकिन वो मांगती रही और मैं इससे इनकार करता रहा। लेकिन उसके बाद बचिया के साथ तरह तरह का जुल्म करती रही और बचिया सहती रही, ताकि पापा का हालत खराब है, पापा को ये कहानी नहीं सुनाए। अचानक उस कर्ज के वजह से शादी में जो हुआ था, उस कर्ज के वजह से हम प्रदेश चले गए कर्नाटक, वहां हम रहते थे। 27/3/2023 को जब शाम में हमारे घर से खबर दिया कि आप मतलब हमारी छोटी बच्ची ने खबर दिया कि हमारी बहन ऐसे ऐसे बात है कि वहां से खबर आया है कि वो इंतकाल हो गया। तो हम किसी तरह फ्लाइट पकड़ करके वहां से आए। जब तक आनन फानन में हम सरिया के चेहरा भी नहीं देखे और उसको दफना दिया। जब आपको यह सूचना मिला था तो आप उन्हें बोले थे कि आप हमारे बच्चिया को रखिए, हम आ रहे हैं, तो उसके बाद उसका इंतकाल कीजिएगा? बोले थे, लेकिन वो लोग ये मानने को तैयार नहीं था। हम लोग रास्ते में ही थे तो नहा सुना करके उसको कंप्लीट करके एकदम उसको मतलब सरिया के चेहरा भी नहीं देखे, उसको दफना दिया। सब गांव का एक साइड था कि भाई इसको पेट में दर्द ये हुआ, हम लोग थे ही नहीं, आए पता ही नहीं चला। कुछ दिमाग में बच्ची का इतना बड़ा उलझन था कि कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो बाद में भतीजा द्वारा पता चला, जब वो फोटो लिया तो बाद में पता चला कि उसके साथ ये हत्या किया गया। तब हम थाना में जाकर के एक दरखास्त लिखे और एप्लीकेशन दिए, तो थाना में सुनवाई लिए और हमारे साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं। इनका मतलब मनीष बाबू जो है आयोग बनाए गए हैं, हमको आश्वासन दिए हैं कि आप पुलिस साहब हमारे हाल पर तरस खा के उन्होंने हमको यकीन दिलाया है कि आपके साथ एकदम इंसाफ होगा। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह मेरी मदद कर रहे हैं
इससे ज्यादा हमारी मदद करे। थैंक यू। माता जी की नाम भेला के? कजिन खातून। अहे एक लड़की छले की पूरा मामला भले बता सके? बचिया का तरह तरह के मुसीबत देता रहे, तो बचिया से एगो दूगो बात कहे नहीं कहे, मुसीबत देख के हमरा मुसीबत देख के तो 5 बेर बिदागरी मांगले तो बिदागरी नहीं आवे दिल के, हम पुतो के बाग भेजे तैयो नहीं बिदागरी करे दिल के, तो कहले बेटी बर्दाश्त करो, अब्बा गाड़ी पकड़ो और जिम्मा के ले आए। उतने में हमरे बेटी की इंतकाल कर दे, चाप चढ़ा के मार दे। आप गए थे जब इंतकाल हुआ था? हाँ दफनाने में गए थे? हाँ। आप वहाँ पे देखे थे, क्या क्या आपको दिखाई पड़ा? इतना दूर लेके झाँपे रहे, खाली केरा खोल दिल के, तब वजन चाहलिए से खोलबे तो मौगी सब वजन का हाथ पकड़ के हटा दे से नहीं कुछ भेल, बेटी के हाथ उखड़ला, पेट में दर्द भेल, मर गेल, कुछ नहीं भेल। मोहम्मद जब्बार। आप जब वहाँ पे गए थे दाह संस्कार में क्या देखे? वहाँ पर देखे नाक से खून बहा था जी। गला में फांसी लगा हुआ था। हाँ। मामला तो अब कैसे कहें सर, मामला तो बहुत गंभीर है सर। जानबूझ के वो लोग दहेज के कारण उसको खत्म कर दिया। जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के खत्म कर दिया। 2 साल शादी का हुआ, हम लोग कभी सोचे नहीं थे ऐसा हुआ होगा, और बहुत हम लोग के साथ ना इंसाफी हुआ। यही है कि हमको प्रशासन और हमको सबसे आप लोग से इस खबर को इतना उठाए ये कि मतलब हमको इंसाफ मिल जाए, यही आप लोग से आग्रह है। क्या नाम है आपका? अजमेरी खातून। आप उनका भाभी है क्या? हाँ। भाभी और ननद का रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है। हाँ। आपको तो सारा चीज आपके ननद बताते होंगे। हाँ। क्या आपको बताया? वो यहाँ पे एक बार आई थी तो हम पूछे क्या आप सना वहाँ अच्छी से रहती हो, तो नहीं भाभी लड़का से हमरे कोई ये नहीं है, लड़का अपने दुनिया में रहते हैं, हमें पूछ पाछ नहीं करते हैं। जब लड़की वहाँ गई या रात में ये सब खबर किसी को नहीं मोहल्ला में पता चला मरा या कुछ, उसकी अम्मी को फोन आई, बोली तबीयत खराब है। जब वहाँ चली गई तो हम लोग को बाहर से फोन आया तो हम लोग को पता हुआ, तो फिर हम लोग रात में गए यहाँ से। जब वहाँ गए तो कोई बोला लड़का को अम्मी गई मछली लाने। जब हम लड़का से पूछे जब अफसाना को ये घटना हुआ तो आप कहाँ पे थे? तो भाभी हम चले गए मछली लाने, अम्मी चली गई घास लाने। तो हम लोग बोले ये 2 रंग का बात है, बात वजह कुछ और है। तो वहाँ पे हम चले आए, हम लोग आए तो बोले अभी आप लोग जनाजा मत करिएगा, उसको अब्बू और भाई आ रहे तो करिएगा। तो फिर लड़का बोला भाभी जैसा होगा वैसा करेंगे। फिर हम लोग सुबह में गए, जब सुबह में गए हम लोग खोल रहे थे तो खोलने नहीं दिया। जब उस वहाँ की औरत मरा सब उठ रहा था, बोला हम ले गए डॉक्टर। जब हम बोले डॉक्टर लग गए तो डॉक्टर लोग का तो पर्ची होगा ना। बोला पूरे बदन का जांच हुआ तो उसको पर्ची होना चाहिए। जब हम लोग बोले तो मरादार को बुला के ले आया, सब वहाँ बोले हम हाथ नहीं उठने देंगे, जब वो लोग आएंगे तब होगा। आगे प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद है जल्द से जल्द काम करे, उसको हेल्प करे, जो आगे वाली बेटी को कुछ ना हो। हाँ, सरकार को बोलिए दहेज उठाने को लिए, इसको साथ में ये हल हुआ। तो हमको भी हम गरीब आदमी है, सबको बेटी है पास में, अब आगे चल के क्या होगा? ये दहेज उठाने के लिए सरकार। शोभा देवी, हम आशा काज करता है। अच्छा, देखिए आपके समाज में जो आज दहेज के खातिर बेटियों को मारा जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम कहना चाहते हैं जो हमारी लड़की के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे गौवा का साथ ऐसे जो कर रहा है तो बस जान का बदला जान और सजा का बदला सजा, इंसाफ चाहिए। जी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार दहेज उठाए, इस पर ध्यान दे। ऐसे लड़कियों के साथ क्यों होता है, लड़के वाले को साथ क्यों नहीं होता है?